औरंगाबाद में अमित शाह ने इम्तियाज जलील के बारे में जो कुछ कहा है, क्या वो किसी भी देश के गृह मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? उन्होंने एमआईएम को औरंगाबाद से उखाड़ फेंकने की बात कही है। क्या ये डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड नहीं है? क्या आप लोग आज यहां से तय कर कर जाएंगे कि ये मजलिस को उखाड़ कर फेंकेंगे और मोदी जी को एक कमल यहां से भेजेंगे? इम्तियाज जलील ने अमित शाह के बयान पर भी सही कहा है कि कौन किसको उखाड़ेगा, हम ये वक्त पर बता देंगे। तो मुझे अमित शाह साहब का ठीक है, जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से उनकी भाषा जो है वो उनको सूट करती है, उखाड़ के फेंक डालेंगे करके। अब देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर है तो कौन किसको उखाड़ने वाला है। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुद्दसिर। औरंगाबाद में पार्लियामेंट इलेक्शन 2019 में एमआईएम पार्टी कामयाबी ने एक नई तारीख रकम की थी। औरंगाबाद वो पार्लिमानी हलका रहा है जहां पिछले 25 सालों से शिवसेना का एमपी मुसलसल जीतता आ रहा था, लेकिन एमआईएम पार्टी से वहां पार्लिमानी इलेक्शन 2019 में बेमिसाल कामयाबी हासिल की। ये सिर्फ एमआईएम की या इम्तियाज जलील की कामयाबी नहीं थी, बल्कि औरंगाबाद जैसे तरक्की याफ्ता शहर के आवाम की जीत थी। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में क्या कुछ किया, ये औरंगाबाद की आवाम बखूबी जानती है। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में लोकसभा इलेक्शन 2019 में पहली बार एक ऐसा नेता हार गया था जिसको हराना नामुमकिन समझा जाता था और यह शिवसेना का गढ़ समझा जाता था, लेकिन सैयद इम्तियाज जलील ने एमआईएम के जरिए वो कामयाबी हासिल की जिसकी भारतीय सियासत में बहुत कम मिसाल मिलती है। औरंगाबाद में अमित शाह ने इम्तियाज जलील के बारे में जो कुछ कहा है, क्या वो किसी भी देश के गृह मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? उन्होंने एमआईएम पार्टी के बारे में जो कुछ कहा है वो उनकी ज़हनीत को जाहिर करता है। उन्होंने एमआईएम को औरंगाबाद से उखाड़ फेंकने की बात कही है। क्या ये डिक्टेटरशिप वाला एटीट्यूड नहीं है? ये तो आवाम को हक है कि वो जिसको पसंद करते हैं उसको बरकरार रखते हैं और जिसको नापसंद करते हैं उसको इख्तिदार से बेदखल कर देते हैं। औरंगाबाद में राम मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए मॉब ने घटिया हरकत की थी, लेकिन इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद की राम मंदिर की हिफाजत के लिए तन्हा मॉब का मुकाबला किया था और सबको वहां से बाहर निकाला था। इम्तियाज जलील ने बैंक घोटाले के खिलाफ भी पूरे औरंगाबाद में एक मूवमेंट शुरू की थी। उन्होंने आवाम के हक के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया, जिसकी वजह से उनको टीयर गैस का भी मुकाबला करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी हार नहीं मानी। औरंगाबाद एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही एयरलाइंस थी, लेकिन इम्तियाज जलील ने सेंट्रल मिनिस्ट्री से नुमाइंदगी करके औरंगाबाद एयरपोर्ट में 2 एयरलाइंस की मंजूरी दिलाई। औरंगाबाद में एमआईएम पार्टी और एमपी इम्तियाज जलील के ये वो कारनामे हैं जिसको कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इम्तियाज जलील ने अमित शाह के बयान पर भी सही कहा है कि कौन किसको उखाड़ेगा, हम ये वक्त पर बता देंगे।